अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो आपको विशेष तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। ऐसे में उनका जितना भी प्रेम भाव के साथ अर्पित करते हैं वे उतने ही अपने होते जाते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा का कोई भी बड़ा विधान नहीं है। पूजा श्रद्धा और भाव से होती है। देव होकर ही देव को पूजा जाता है। ऐसे में अपने अंदर के जो भाव हैं उनको हम स्वच्छ रखें, अपनी आत्मा को पवित्र रखें और ऐसे भाव रखें जैसे हम अपने बच्चे के लिए रखते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए इस तरह से भाव समर्पण करेंगे तो ज़रूर ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। समर्पण के भाव से ही ठाकुर जी हर चीज़ को ग्रहण करते हैं। कहते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा को जितना सुंदर बनाया जाए उतना ही अच्छा होता है। लड्डू गोपाल को जितना हम सुंदर रखेंगे भक्त राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर उतनी ही बरसेगी। लड्डू गोपाल जी को अपने भाव के अनुसार ही सजाना चाहिए। आपके मन के भाव ही भगवान ग्रहण करते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा से जुड़े कुछ नियम होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इनकी सेवा पूजा अर्चना करने से मन में बैठी हुई अनेक नकारात्मक बातें दूर होती हैं, जिससे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं। उस लड्डू गोपाल जी का परिवार का सदस्य से एक हम नाता जुड़ जाता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार लड्डू गोपाल जी को उनकी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजन में 3 विधियां होती हैं। पहली विधि में 5 चरण की पूजा की जाती है, जिसमें गंध फूल दीप नैवेद्य भगवान को हल्दी चंदन कुमकुम तिलक लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, धूप दीप लगाते हैं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। एक षोडोपचार पूजा की जाती है जिसमें 16 चरणों की पूजा की जाती है। पाद अर्ध आचमन स्नान यज्ञोपवीत जनेऊ अस्प पुष्प गंध दीप नैवेद्य तांबूल पाठ तर्पण नमस्कार करके भोग लगाया जाता है। एक राजोपचार पूजन होता है जिसमें उनकी पूजा के लिए छत्र चमर पादका रतन आभूषण सामग्री सज्जा के सामान राजसी ठाठ बाट के साथ पूजन होता है। पूजन कराने वाले के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। जितना दिव्य और राजसी सामग्रियों से सजावट चढ़ावा होता है उससे राजोपचार पूजन कहते हैं। इस विधि से पूजन न के बराबर ही होता है। बैल गाड़ी वगैरह जैसे नाथ द्वारा में होते हैं ऐसे हम उनको झुला सकते हैं। झूलना पालना साइकिल सवार करना ये हमारा राजसी ठाठ बाट के साथ पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत सबसे उत्तम होता है। पंचामृत बनाने के लिए दूध दही शहद गंगाजल और घी से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। स्नान कराते समय ठाकुर जी के कोई अंग वस्त्र ज़रूरत है होने ही चाहिए। भगवान ने अपनी लीला में कहा है नग्न अवस्था में स्नान निषिद्ध माना जाता है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। एक बार आचमन जरूर कराएं। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रोज़ाना बदलें। उनके पहनाने के बाद उनके गले की माला हाथ की बांसुरी सिर मुकुट आदि धारण कराएं और उनका श्रृंगार अधूरा न करें। साथ ही अपने बाजूबंद कुंडल आदि आप पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को सामर्थ्य के अनुसार सुबह दोपहर शाम रात को भोग भी लगाते हैं और सात्विक होना चाहिए। भोग जो होता है वो सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भी भोग प्रिय होता है। माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। उनके भोग में माखन मिश्री और तुलसी दल का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए और उनके लिए हम शंखनाद बजाकर
अपने मंत्रोपचार का उल्लेख कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उनके पठन पाठन का याद कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और इस तरह से हम उनकी लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं।